आई डू नॉट नो व्हाट इज माई फॉल्ट। मेरा सबसे बड़ा सवाल क्वेश्चन यही है कि मेरी गलती क्या है, मुझे ही नहीं पता। नमस्कार, लोक बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब खड़े हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के सामने, जहां पर डूटा का धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस बार डूटा के धरना प्रदर्शन की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शिक्षक दिवस अभी कुछ ही दिनों पहले गया है और उसके कुछ ही दिनों बाद दौलत राम कॉलेज में साइकोलॉजी विभाग की एक अध्यापिका डॉक्टर ऋतु के साथ अन्याय यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके लिए डूटा धरना आयोजित कर रहा है। और आगे भी अगर डॉक्टर ऋतु को ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं मिलती है तो डूटा यहाँ पर धरना करती रहेगी। अगर आपको हम आगे मामला बताते चले तो वो ये है कि डॉक्टर ऋतु, जो कि साइकोलॉजी विभाग में अध्यापिका है, एडहॉक हैं, उनको बिना किसी नोटिस के या फिर बिना किसी अल्टीमेटम के उनको टाइम टेबल नहीं दिया गया, स्टूडेंट्स की लिंक प्रोवाइड नहीं की गई, उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया गया है। कोविड नाम की महामारी चल रही है, वहाँ शिक्षिका को नौकरी से निकाला जाना, वो भी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के, कितना तनावपूर्ण किसी के लिए, उस शिक्षिका के लिए हो सकता है, ये हम डॉक्टर ऋतु से जानकर ही बात करेंगे। तो हम इस वक्त डॉक्टर ऋतु से जुड़े हुए हैं, जो हमें बताएंगी कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है, आखिर क्यों दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर ऋतु को किस बेसिस पे यहाँ से सस्पेंड कर रही हैं, यहाँ से निकाल रही हैं, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे रही हैं, टाइम टेबल उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से जो यहाँ पे पार्शियलिटी है वो आप फेस कर रही हैं। देखिए, पार्शियलिटी, ये पूरा सिस्टम ही पार्शियल है, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह से होगा मेरे साथ। बट बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जिस गलती की मैं आज सज़ा भुगत रही हूँ वो गलती मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में हमेशा से ऐसे हुआ है। मैंने अभी भी बहुत सारे लोगों को बाइट दिया और मैंने यही बता रही थी कि एक होता है ना गुनाहगार, उसको उसकी सज़ा मालूम होती है। अगर आप किसी बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है ना, आप उसको भी मौका देते हैं अपनी बात रखने का, वो उसकी भी बात सुनी जाती है कि भैया आप भी बताएं आपका कसूर क्या। बट इन माई केस आई डोंट नो व्हाट इज़ माई फॉल्ट। इट्स जस्ट दैट आई देन देयर इज़ ए क्वेश्चन कि जब इस तरह का प्रशासन जो ऑटोक्रेटिक तरीके से काम करता है, जब आपके सिस्टम में कोई आपका एम्प्लॉय है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एम्प्लॉय, देयर इज़ ए वे, देयर इज़ ए प्रोसेस दैट यू फॉलो। आप उसको कंप्लेन कीजिए, राइटिंग में लीजिए, मेमो दीजिए। बट फ्रॉम द लास्ट 1 year आई एम टीचिंग इन दिस कॉलेज एंड आई हैव गॉट नो सच थिंग against me. Even I am very friendly with the students, everything is very nice. So मेरे फ्रेंड पे मुझे मेरी गलती का ही नहीं पता। मैम, अगर हम इस सिचुएशन को एनालिसिस करें तो पिछले कई दिनों से या फिर पिछले कई महीनों से जब डूटा के धरने चल रहे हैं तो आप काफ़ी एक्टिव रही हैं। आप जितनी भी समाज में ये पार्शियलिटीज़ ऐसी होती है, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं। तो क्या ये कारण हो सकता है कि आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है इस तरीके से? Of course, earlier I didn't want to believe this, but definitely now I'm forced to think that way. I'm forced to think क्योंकि options मेरे पास भी आए थे, you go and talk and I have tried also. मैं 2-3 बारी आई, so I didn't happen to see principal there because these are not normal times, कोरोना पैंडेमिक है। so she मे भी उनका अपना रीजंस होगा, नहीं आते होंगे रोज़, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में नहीं भी बाहर जाया जाता। बट डेफिनेटली अब यही लग रहा है कि अगर आप चुप करके मान लेते, दब जाते, बोलते नहीं आगे से, तो आज आप भी आराम से सिस्टम में जैसे 5000 एडहॉक टीचर बैठे हैं वैसे आप भी बैठे होते। लेकिन आप लड़ने वालों में से, आप बोलने वालों में से, आप गुलामी करने वालों में से नहीं हैं। आप अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, आप दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए लड़ते हैं, आप सबके लिए बात रखते हैं। डूटा के हर धरने में आप रहते हैं। तो अगर आपको ऐसे टारगेट किया जाएगा 5000 टीचरों में से एक टीचर जिसकी ज्वाइनिंग हो गई, जिसके पास टाइम टेबल है, उसके लिए कितना बड़ा एक ये क्वेश्चन है कि उसको क्लासेस डिनाई की हैं। मुझे मेरी TIC का मुझे मैसेज आता है नॉट टू टेक क्लासेस। मैम, क्या डूटा इस आंदोलन में आपका साथ दे रही है? आप इसके जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है उसके साथ आपके साथ खड़ी है? देखिए, डेफिनेटली डूटा इज़ देयर, आई एम नॉट डिनाइंग। डूटा हैव ऑल्सो ट्राइड, वो जाते हैं वहाँ पे बात करते हैं, बात करी है मेरे लिए, बट निष्कर्ष नतीजा कुछ निकल के नहीं आता। अगेन आई विल से दैट हाथ की 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। सो आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, कहाँ क्या हो रहा है, आई डोंट नो। बट डेफिनेटली डूटा प्रशासन जो है, दे ऑल आर स्टैंडिंग विद मी फ्रॉम द डे 1। आज 1 महीना हो गया है, 1 महीना 5 दिन हो गए, स्टिल आई एम सफरिंग एंड स्टिल आई डू नॉट नो व्हाट इज़ माई फॉल्ट। मेरा सबसे बड़ा सवाल क्वेश्चन यही है कि मेरी गलती क्या है, मुझे ही नहीं पता। इतने भी ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकते और उनके पास ये अथॉरिटी भी बिल्कुल नहीं है कि वो किसी को क्लासेस लेने के लिए डिनाई कर दे, बिकॉज TIC होता है, TIC का पूछा जाता है, TIC का माना जाता है। मेरी 9 तारीख तक TIC से बात चली, TIC नहीं 9 तारीख को हम सबका नाम ग्रुप में लिख के बुलाया था ज्वाइनिंग के लिए। और ताज्जुब की बात है कि सबसे पहले मेरी ही ज्वाइनिंग TIC ने साइन की थी, जिसका प्रूफ भी मेरे पास है। और 10 तारीख सुबह 10 तारीख ज्वाइनिंग तक 10 तारीख तक मैंने कॉलेज का काम किया है, जो भी इंटरनल काम है, और थ्रू आउट
कॉलेज के टाइम पे, छुट्टियों के टाइम पे मैंने क्लासेस ली हैं, थ्रू आउट मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं, स्पेशल फैकल्टी प्रोग्राम था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मैंने वो अटेंड किया, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है, एवरीथिंग आई हैव अटेंडेड, जो प्रशासन ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है। सो वेयर इज़ माई फॉल्ट? प्रिंसिपल खुद अपने हैंडल से 8 तारीख को ऑफिशियल ग्रुप पे मैसेज भेजती हैं कि 11 तारीख को मेरी ड्यूटी है। सो सब कुछ जब नॉर्मल चल रहा है तो 10 तारीख को ऐसा क्या हो जाता है कि आप सीधे सीधे किसी के लाइवलीहुड पे क्वेश्चन करते हैं और लाइवलीहुड छीन लेते हैं किसी, और उसके बाद उन्होंने आपको स्टैंड बाय पे छोड़ रखा है, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन? ऑफ कोर्स सबसे बुरी, देखिए या तो किसी को मार दीजिए, कहते हैं ना किसी को मार दिया खत्म कर दिया, ये वो झटका नहीं है, ये ऐसे लटका दिया कि टिप 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 आपका वो एवरी सेकंड है यू थिंक कि क्या हो रहा है, क्या होगा, या क्या ऐसी क्या चीज़ है, आप उस मेंटल हरासमेंट से जा रहे हैं। आपको लिटरली आपको ऐसा फील होता है कि मैं एक साइकोलॉजी की टीचर हूँ, व्हाट आई एम गोना टीच माय स्टूडेंट्स, व्हाट मैसेज। डेफिनेटली आप चाह रही हैं कि एक मजाक बने, सबके नज़रों में ये चीज़ें हैं, बट आई एम नॉट दैट वीक। प्रिंसिपल महोदया से निवेदन भी करते हैं, हमने बार बार डूटा ने बार कॉलेज के अंदर आकर के वार्तालाप के माध्यम से भी और हमने धरने प्रदर्शन के माध्यम से बार बार हमने आग्रह किया है कि मैडम इनको जो है क्लासेस दीजिए और इनको जो है फिर से जो सामान्य जो चल रहा था इनके साथ वैसे ही करिए, और अगर कहीं थोड़ी बहुत है तो हम आपस में बात करके दूर कर सकते हैं, अगर कहीं गलतफहमी आपस में बनी हुई है तो। लेकिन मैं ये नहीं समझता, हम तदर्थ शिक्षक के साथ हैं और हमारी लड़ाई हमेशा जो है अध्यापक हितों के लिए रही है और वो रहेगी। तो रितु सिंह जी को जल्दी से न्याय मिलना चाहिए, उनको तुरंत क्लासेस मिलनी चाहिए। धन्यवाद। कहा कि ये तानाशाही चलने के बाद डूटा के टीचर्स में बहुत ज़्यादा रोष है और सभी इसके जो वजह है उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल के कान पर जू नहीं रेंग रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ पिछले 1 महीना 5 दिन हो गए हैं और 10 अगस्त को जो है पूरी तरह से रितु सिंह को ज्वाइन भी करा दिया गया था, टाइम टेबल दे दिया गया, लेकिन 2-3 दिन के बाद पता चला कि स्टूडेंट का लिंक जो है रितु सिंह को नहीं दिया है, जो क्लास उसको पढ़ानी थी। तो जब ये पता चला कि उनको क्लासेस नहीं दी गई है और यहाँ प्रिंसिपल के पास आए तो उन्होंने कहा कि हम इनको क्लास नहीं दे सकते, लेकिन ये कारण नहीं बताया और आज तक भी वो कारण नहीं बता पा रही है। तो ये उनके साथ में पूरी तरह से अन्याय है। इसको लेकर के डूटा 2-3 बार यहाँ धरना प्रदर्शन कर चुकी है। इसके अलावा दिल्ली टीचर एसोसिएशन जो आम आदमी पार्टी का है, उसने भी जो है दौलतराम कॉलेज के प्रिंसिपल, डीन ऑफ कॉलेजेस और वाइस चांसलर, पार्लियामेंट्री कमेटी, यूजीसी, एमएचआरडी सब जगह वो लिख चुका है। अभी तक वहाँ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। तो लोकबात की आज की इस पेशकश में आपने देखा कि किस तरीके से दौलतराम कॉलेज में डॉक्टर रितु जो कि साइकोलॉजी विभाग की अध्यापिका हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर डूटा यहाँ पर संघर्षरत है। उनको न्याय मिलेगा कि नहीं ये हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आप सबके साथ श्रद्धा वर्मा, लोकबात, जनता की बात, जनता के साथ।